सभी, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय नीलू ढींगरा। तो आइए आज एक नए टॉपिक के साथ मैं लेकर आई हूँ एक और नई वीडियो, जिसमें हम आज सीखेंगे लॉन्ग वॉवल साउंड। लास्ट वीडियो में हम सब ने वॉवल साउंड, 5 वॉवल जिनकी साउंड और सीवीसी वर्ड्स के बारे में पढ़ा था, समझा था विद एग्जाम्पल्स। आज की वीडियो में हम लॉन्ग वॉवल साउंड के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। वॉवल साउंड फोनिक साउंड का थोड़ा एडवांस वर्जन है। जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था वो था बेसिक वॉवल साउंड। आज हम सीखेंगे लॉन्ग वॉवल साउंड, क्योंकि जब बच्चों को आगे रीडिंग कराते हैं बड़ी क्लासेस में, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो 2 वॉवल्स कंबाइंड होके आते हैं वर्ड्स में। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें सिखाया था कि ए की वॉवल साउंड ए है, तो ये ए और आई मिलके ए कैसे बन गया। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं बच्चों के लिए। तो उस केस में हमें ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी फोनिक साउंड का एक एडवांस टॉपिक भी है, जिसके बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए। तो आइए आज हम देखते हैं लॉन्ग वॉवल साउंड क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे वर्ड्स में यूज़ करते हैं। बच्चों, आप सबको पता है वॉवल साउंड 5 होती हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। लॉन्ग वॉवल साउंड्स इन किसी भी 2 वॉवल को मिला के वर्ड्स जो आते हैं वो होते हैं लॉन्ग वॉवल। जैसे ए और आई, अब ये दोनों वॉवल हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें ये दोनों वॉवल एक साथ आ जाते हैं। जैसे अगर हम ए वॉवल की बात करें तो PAN होगा पैन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि P के साथ A और I दोनों आ गए, ये दोनों कंबाइंड होके वॉवल्स आ गए, तो क्या ये फिर भी हम पैन बोलेंगे इसको? P, उसके साथ 2 कंबाइंड वॉवल्स और N, तो PAN तो पैन हो गया। क्या मैं PAIN को भी पैन बोल सकती हूँ? नो। वाई? क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग वॉवल साउंड यूज होगी। लॉन्ग वॉवल साउंड क्या है? ए और आई। अब जब भी 2 वॉवल मिलते हैं तो क्या होता है, जो फर्स्ट वॉवल होता है वो डोमिनेटिंग होता है, मतलब कि वो वॉवल जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वर्ड की फॉर्मेशन में, उसकी साउंड को हम सुपीरियर मानते हैं। तो अब जब हम इस वर्ड को पढ़ते हैं PAIN, तो ये होता है पेन। ठीक है, पेन। ए की आवाज हमें ज्यादा आ रही है। क्यों ज्यादा आ रही है? क्योंकि ए जो है वो हमारा डोमिनेटिंग वॉवल है। 2 वॉवल्स जब भी कंबाइन होके आएंगे, फर्स्ट वॉवल की साउंड जो है वो ज्यादा आएगी। पेन। अब दूसरा वर्ड देख लेते हैं, जैसे RAIN, रेन। ठीक है, या फिर GAIN, गेन। इन सब वर्ड्स में 2 वॉवल कंबाइंड होके आ रहे हैं और आवाज पहले वॉवल की ज्यादा आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं हम लॉन्ग वॉवल साउंड EE, REEL। इस वर्ड को हम कैसे पढ़ेंगे? अब क्योंकि ये 2 वॉवल आ रहे हैं, इसमें दोनों वॉवल्स जो हैं सेम हैं, दोनों की आवाज़ सेम है। तो जब फर्स्ट वॉवल डोमिनेट करेगा उसकी आवाज़ है ई, लेकिन तो इसीलिए जब हम इस वर्ड को पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? रील, FEEL, फील। ठीक है, तो ये अपने ई साउंड। और क्या क्या वर्ड्स हम कर सकते हैं? स्वीट, स्वीट। सो ये एग्जाम्पल्स हो गए डबल ई लॉन्ग वॉवल साउंड के। नेक्स्ट लॉन्ग वॉवल साउंड है आई और ई। ये किन 2 वॉवल से बना है? आई और ई से। अब क्या होगा? जैसे मैं लिखूं PIE, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वॉवल क्या है? आई, और दूसरा वॉवल है ई। तो जो पहला वॉवल है वो डोमिनेट करेगा और आई जो है वो इतना डोमिनेट करेगा कि वो अपनी ई साउंड को छोड़ देगा। ई जो लगा हुआ है ये अपनी साउंड को
छोड़ देगा और आई को कहेगा आई की ही आवाज़ निकालो। तो PIE पाए, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हम इसको पी नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे पाए। आई की आवाज़ जो है वो लॉन्ग वॉवल साउंड क्रिएट करेगा। आई की आवाज़ वैसे जो फोनिक साउंड हमने पढ़ी थी वो ई होती है, जैसे PIT पिट, लेकिन इसमें लॉन्ग वॉवल साउंड जो है वो आई की आई ही रहेगी, इसलिए PIE हो जाएगा पाई। LIE lie, DIE डाई, डोमिनेट कर गया आई और अपनी साउंड को एज इट इज उसने रखा, दूसरी साउंड को किया नेग्लेक्ट, तो ये बन गया डाई लाई पाई। अब नेक्स्ट दो वॉवल जो आ रहे हैं वो है O प्लस A। तो OA क्या होगा? जैसे मैं एक वर्ड लिखूं BOAT, आप बोट पढ़ते हैं, इसमें दो वॉवल आ रहे हैं BOAT। अब हम इसमें O बोलेंगे या ए बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम? जो फर्स्ट लेटर होगा, जो फर्स्ट वॉवल होगा, हम उसी की साउंड को प्राइमरी साउंड बनाएंगे। जो फर्स्ट वॉवल है उसकी साउंड को प्राइमरी साउंड बनाएंगे, उसको डोमिनेटिंग साउंड बनाएंगे। तो हम इसको रीड करेंगे बोट। ए ने अपनी साउंड को कर दिया खत्म और ओ अपनी साउंड को यूज करेगा और वर्ड को बनाएगा बोट। FLOAT फ्लोट या कोट। COAT कोट। ओ, अब हम इसमें ओ की वैसे फोनिक साउंड क्या होती है? ओ, लेकिन हम इसमें ओ को एज इट इज रीड करेंगे और बनाएंगे कोट। अब है यू और ई। यू प्लस ई को मिलके भी कुछ वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि BLUE। ठीक है, अब यू जब ई के साथ मिल गया तो यू कहेगा भाई मैं डोमिनेटिंग हूं, मैं पहला वॉवल हूं, मेरी साउंड ही दी जाए इस वर्ड को। तो वो क्या करेगा? अपनी फोनिक साउंड को कहेगा नहीं, मुझे नहीं फोनिक साउंड नहीं चाहिए, मुझे अपना यू ही रखना है। जैसे हम इस वर्ड को रीड करेंगे, क्या रीड करेंगे? ब्लू, BLUE ब्लू। ठीक है, और कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? GLUE ग्लू, DUE ड्यू। सो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें कि फर्स्ट वॉवल साउंड डोमिनेटिंग रहती है और वो अपनी फोनिक साउंड को छोड़कर अपने मेन साउंड से वर्ड्स के साउंड क्रिएट करती हैं, वर्ड्स अपनी साउंड और वर्ड्स को बनाती हैं। जैसे AI, तो ए ने अपनी फोनिक साउंड छोड़ दी, ए नहीं कर बोलना, उसने बोला है मैं फोनिक साउंड नहीं यूज करूंगा, मैं पहला प्राइमरी वॉवल हूं तो मैं ए ही रहूंगा। तो PAIN पेन, रेन, गेन हो गया। ई वॉवल कहता है मैं अपनी ई साउंड नहीं यूज करूंगा, मैं तो ई हूं, मैं अपनी प्राइमरी आवाज, अपनी प्राइमरी साउंड को ही करूंगा। तो REEL रील, फील, स्वीट। अब आई और ई है, इसमें भी फर्स्ट वॉवल आई है, तो वो कह रहे हैं मैं अपनी ई साउंड को नहीं यूज करूंगा, मैं तो आई ही रहूंगा। पाई, लाई, डाई। ओ और ए, ओ कह रहा है भाई मैं भी अपना ओ नहीं फोनिक साउंड यूज करूंगा, मैं तो ओ रहूंगा। तो ओ और ए जब मिल गए तो लॉन्ग वॉवल साउंड बन गई ओ, फ्लोट, कोट, बोट। यू और ई जब मिले तो भी यू की साउंड लॉन्ग साउंड यूज होगी, ब्लू, ग्लू, ड्यू। तो ये हैं कुछ लॉन्ग वॉवल साउंड जिनमें हम फोनिक साउंड को नहीं यूज करते हैं, हम उनकी एक्चुअल साउंड्स को यूज करते हैं। AEIOU जैसे हम वॉवल्स को बोलते हैं, AEIOU, उन्हीं साउंड्स को हम यूज करके ये लॉन्ग फोनिक साउंड्स बनाते हैं, लॉन्ग वॉवल साउंड बनाते हैं और वर्ड्स को पढ़ने का ये तरीका रहता है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, फैक्ट्स सीखने को मिले कि लॉन्ग वॉवल साउंड्स क्या होते हैं,
फोनिक साउंड हम सब ने पढ़े हैं, लेकिन लॉन्ग फोनिक साउंड्स इस तरह से बोले जाते हैं और स्पेलिंग्स में इस तरह से यूज़ होते हैं। जब भी दो वॉवल्स ब्लेंड होकर आते हैं तो प्राइमरी वॉवल का साउंड जो है वो अपना डोमिनेट करता है, फोनिक साउंड की साउंड वो नहीं लेता है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी देखें। थैंक यू सो मच।